ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष का दूसरा और पहला सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी लेकर। यह सूर्य ग्रहण 21 की रात 21 और 22 के प्रारंभ में लग रहा है। 21 तारीख की रात को और 22 तारीख के प्रारंभ में रात्रि के समय ही यह लग रहा है। भारत में यह बार बार बहुत फोन आते हैं, तो पहले ही बता दूं कि भारत में यह दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक मान्य नहीं होगा। तो भारत में सूतक संबंधी जो चीज़ें हैं, खान पान, उठना बैठना, नहाना धोना, इन सब चीज़ों पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो भी महिलाएं गर्भवती हैं या जो लोग भी सूतक संबंधी कोई चीज़ करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए इसकी कोई बाध्यता नहीं है, क्योंकि सूतक यहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि भारत में यह दिखाई ही नहीं पड़ेगा। अब ये जो दिखाई पड़ने वाला है सूर्य ग्रहण, यह दिखाई पड़ेगा पश्चिमी यूरोप, उत्तर पूर्वी एशिया, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों में यह दिखाई पड़ेगा। तो इन जगहों पर सूतक मान्य होगा। जो भी दर्शक उस क्षेत्र के हैं वो अपने सूतक को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जो भारत के समयानुसार यह लगने वाला है, यह शाम को 9:16 से यह प्रारंभ होगा और 22 तारीख की रात्रि को 2:34 पर समाप्त होगा। मध्य रात्रि में 11:51, अगर आप लमसम मान लें तो रात को मध्य रात्रि एग्जैक्ट 12 बजे के आसपास इसका मध्य टाइम होगा। उससे 12 घंटे पहले सूतक प्रभावी हो जाता है, अर्थात दिन के 12 बजे से सूतक प्रभावी हो जाएगा। लेकिन यह उन जगहों पर जहां पर ग्रहण दिखाई देने वाला है, तो जहां ग्रहण दिखाई देगा वहां भारतीय समयानुसार के 21 तारीख को 12 बजे से दोपहर 12 बजे से सूतक को आप समझें, अपने अनुसार अपने स्थान पर अपना समय जो है आप निकाल सकते हैं। भले ही ग्रहण आपके यहाँ दिखाई ना दे, लेकिन राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। सूर्य, चंद्रमा, बुध और राहु की युति एक साथ सिंह राशि में होगी, जिसमें से सूर्य, राहु और चंद्रमा ये मघा नक्षत्र में, केतु की नक्षत्र में रहेंगे। तो एक तरह से पूरा साइकिल सा बनेगा और केतु, राहु, सूर्य, चंद्रमा की एक प्रकार से युति जो है वह बनने वाली है। तो इस ग्रहण का ज्योतिषीय प्रभाव बहुत अधिक है, राशियों पर प्रभाव इसका बहुत अधिक होगा। जो जातक, जो लोग सिंह लग्न में पैदा हुए हैं और विशेष करके मघा नक्षत्र में हैं, उनके ऊपर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ने वाला है। तो थोड़ा आप अपने राशि को विशेष रूप से देखिएगा, क्योंकि वहां पर इसका प्रभाव पड़ेगा जिनके ऊपर जिनकी राशि जो है, लग्न जो है वह सिंह है और नक्षत्र भी मघा है, तो उनके ऊपर यह प्रभाव अधिक पड़ने वाला है। अब एक एक करके इसके साथ साथ जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष हो, राहु या केतु की दशा अंतरदशा चल रही हो, उनके लिए भी यह अधिक प्रभावशाली होगा। एक चीज और बता दूं, भले ही यह सिंह राशि में पड़ रहा है, लेकिन इस दिन चंद्रमा सबसे अधिक पीड़ित होता है। इस ग्रहण के ऊपर अर्थात सूर्य, बुध, राहु और चंद्रमा के ऊपर शनि की वक्री दृष्टि भी होगी, क्योंकि शनि अभी वृश्चिक में बैठा है। इसकी दशम पूर्ण दृष्टि जो है वह इन ग्रहों के ऊपर पड़ रही है, तो केतु के नक्षत्र में सबसे अधिक इसमें कोई पीड़ित होगा तो वह होगा चंद्रमा, क्योंकि कर्क राशि वाले जातक बहुत अधिक परेशान होंगे और बहुत अधिक पीड़ित होंगे, क्योंकि चंद्रमा एक तो अमावस्या होने के कारण, सूर्य की उपस्थिति होने के इस कारण बिल्कुल जो है वह अस्तगत अवस्था में रहेगा। ऊपर से वह भी केतु के नक्षत्र में होगा, राहु के साथ होगा और शनि से दृष्टिगत होगा। तो चंद्रमा से प्रभावित लोग बहुत अधिक प्रभावित उस समय होने वाले हैं सूर्य के अलावा। अब एक एक करके बताता हूं कि क्या पड़ेगा राशियों पर प्रभाव। राशियों से पहले एक चीज और जान लें कि इस दिन हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ग्रहण अमावस्या के दिन पड़ता है, तो सायंकाल आप जो है वह पितरों संबंधी कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। श्राद्ध यदि तर्पण करना चाहें तो पितरों के लिए कार्य करने के लिए यह दिन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा ग्रहण दोष शांति, सूर्य ग्रहण भी और इस दिन चंद्र ग्रहण शांति भी आप करा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी एक तरह से बहुत पीड़ित रहता है। तो सूर्य ग्रहण दोष हो तो, चंद्र ग्रहण दोष हो तो, राहु केतु, और इसके अलावा भी सामान्य पूजा अनुष्ठान आप चाहें तो उस दिन कर सकते हैं। सामान्य अवस्था में भी लोगों को ग्रहण लगे ना लगे, सूतक हो ना हो, इस दिन सायंकाल, सोमवार का दिन है, सोमवार के दिन ये ग्रहण लग रहा है। इस बार दोनों ग्रहण ही सोमवार को लग रहे हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी 7 तारीख को था, वो भी सोमवार को है, और सूर्य ग्रहण भी सोमवार को लग रहा है।
तो उस दिन आप चाहें तो ऐसे भी थोड़ा गरीबों को दान कर दें, मदद कर दें। इससे क्या होता है कि राहु केतु का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। तो यदि आप अपने सबऑर्डिनेट्स, जो नौकर चाकर हैं, सेवा करने वाले लोग हैं, उनके लिए यदि आप कुछ उनको सहयोग करते हैं, कुछ दान करते हैं, कुछ पढ़ने वाले लोगों की मदद करते हैं, अनाथों की मदद करते हैं, वृद्धों की मदद करते हैं, तो ये सब चीज़ें बड़े संचित कर्म होते हैं और इसका बड़ा शुभ प्रभाव पड़ता है। तो कोई दोष हो ना हो, कुछ अच्छे काम का उस दिन संकल्प जरूर लें और उस दिन कुछ जरूर आपको करना चाहिए। अब आते हैं, बात करते हैं एक एक करके राशियों पर क्या देगा प्रभाव। यह मेष राशि वालों के लिए यह पंचम भाव में लगेगा, 5वें स्थान पर लगेगा। आपके संतान, पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है, जिस कारण संतान सुख में हानि या संतान को कष्ट होने की संभावना बनेगी। काल सर्प यदि योग होगा तो बहुत अधिक चिंताजनक स्थिति आपके लिए हो सकती है। जो मेष लग्न की महिला जातक हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती हैं, बच्चा होने की संभावना है, वे बेहद सावधानी बरतें, क्योंकि यह सीधे 5वें भाव को ही प्रभावित कर रहा है। और शिक्षार्थियों को भी कुछ न कुछ कठिनाई और कुछ परेशानी इस समय होने की संभावना बनेगी। शिक्षा में बाधा और अवरोध उत्पन्न होगा। निर्णय शक्ति भी इस समय आपकी कमजोर होगी और बाधित होगी। वृषभ वालों की बात करूं तो यह आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा। चतुर्थ भाव में लगने के कारण माता पिता के सुख में हानि संभावित है। पारिवारिक सुख में कुछ तनाव, कुछ कष्ट महसूस होगा आपको। हृदय रोगियों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह समस्या और बढ़ा सकता है आपके लिए। अचानक स्थायी संपत्ति के हानि का योग बन रहा है, या आपके संपत्ति से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होने का योग भी बनेगा। स्वभाव में कुछ उग्रता आपके आ सकती है, कुछ अत्यधिक उग्र स्वभाव आपका हो सकता है, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। मिथुन वालों की बात करूं तो तीसरे भाव में यह ग्रहण लगेगा, जिसके कारण किसी बहुत करीबी व्यक्ति से वाद विवाद या धोखा मिलने का योग बनेगा, तो थोड़ा वहां सतर्क रहना है। अनावश्यक की लड़ाई झगड़े में आप फंस सकते हैं। कुछ जो बहुत करीबी लोग हैं, उनके सुख में कमी आएगी। कोई बहुत करीबी धोखा दे सकता है, वहाँ से सतर्क रहना है। मित्रों से विवाद हो सकता है, बहनों को कष्ट हो सकता है विशेष करके, तो थोड़ा आपको उस मामले में सतर्कता बरतनी है। बहुत अधिक यह विवाद और अनावश्यक के झगड़े उत्पन्न कर सकता है, तो आपको थोड़ा वाद विवाद और झगड़ों से बचना होगा। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो यह आपके दूसरे भाव को प्रभावित करेगा। कर्क वाले वैसे ही प्रभावित होंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है पीड़ित रहेगा, तो डबल इफेक्ट आएगा। एक तो ये होगा कि इससे मन बहुत अशांत रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यदि देखा जाए तो बहुत अधिक खर्च हो सकता है, सेविंग नहीं, कि धन हानि का योग यह बनाएगा। वाणी दोष होगा, गलत कोई बोल सकते हैं या गलत आप निर्णय ले सकते हैं। बहुत अधिक मतिभ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी हफ्ते भर, कम से कम इसका प्रभाव बहुत तगड़ा रहता है। तो वैसे तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव 30 दिनों तक रहता है, लेकिन एक आध हफ्ते बहुत इंटेंसिव इफेक्ट रहता है, होने से 2-3 दिन पहले और होने के 2-4 दिन बाद तक। तो ऐसे में आपसे डिसीजन गलत हो सकते हैं, कड़वा बोल सकते हैं, बहुत अधिक धन हानि का योग बनेगा। तो थोड़ा आपको आर्थिक मामलों में बहुत सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। सिंह वालों की बात करूं तो आपके लग्न पर ही यह लग रहा है। शनि की दृष्टि, राहु, केतु और सूर्य, चंद्रमा और बुध, जिन लोगों का भी कहीं वाद विवाद चल रहा है, उनको इस समय दंड मिलने की संभावना बनेगी। कुछ लोगों के लिए जिनका विशेष करके शनि खराब हो कुंडली में, राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो, या इसकी दशा या अंतर दशा चल रहा हो, वो लोग किसी केस मुकदमे में फंस सकते हैं। तो इस समय और फंस ही नहीं सकते हैं, कुछ लोगों को दंड, कुछ लोग हो सकता है कि न्यायालय से उनको दंड मिले, इस तरह का योग यह बन सकता है। तो कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो तो सतर्क हो जाइए। उसके अलावा भी किसी वाद विवाद में पड़ने से बहुत अधिक बचिए, अन्यथा इस समय आपको पनिश किया जा सकता है, आपको सजा हो सकती है। तो आप बहुत से लोग जिनका भी कुछ इस तरह का काम हो या जिनका भी कोई वाद विवाद हो, वे बेहद सतर्क रहें। इसके साथ साथ मन बहुत द्वंद्व में रहेगा, मन बहुत डिस्टर्ब होगा, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। स्वास्थ्य में भी समस्या हो सकती है, आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए यात्रा बहुत अधिक होगा और यात्रा अच्छी नहीं होगी। यात्रा में कष्ट होगा, यात्रा में भय होगा, यात्रा में व्यय उत्पन्न होगा। कहीं सुदूर जाने का योग बनेगा, लेकिन वो लाभकारी नहीं होगा, परेशानियां उसमें उत्पन्न होंगी। शरीर के दाहिने हिस्से में और विशेष करके चेहरे पर दाहिने भाग में कहीं चोट चपेट लगने की संभावना बनेगी। दाहिनी आंख से भी आपको कुछ परेशानी इस समय हो सकती है बहुत से लोगों को। तो और विशेष करके जैसे मैंने कहा कि राहु केतु की दशा अंतर दशा हो, या कुंडली में भी काल सर्प दोष या ग्रहण दोष हो, तो इसका प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। अन्यथा कोई शुभ ग्रह की दशा अंतर दशा हो तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं।
तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए देखा जाए तो यह आय में बाधा डालेगा, संतान में कुछ न कुछ कष्ट उत्पन्न करेगा, बाहरी कार्यों में यह समस्या उत्पन्न करेगा। उसके अलावा यह शिक्षा में रुकावट डालेगा और व्यापार में भी कुछ बाधा का योग बनेगा। तो कुल मिलाकर यह कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। कार्य व्यापार में वाद विवाद, बाधा का योग, शिक्षा में रुकावट का योग, मन अस्थिर रहेगा, मन विचलित होगा, इस प्रकार का यह योग बनाएगा। इनकम जो है वह रुक सकती है अचानक, या उसमें कोई जो है वह परिवर्तन आ सकता है। तो कोई दशा अंतरदशा अच्छी ना चल रही हो, थोड़ा आपको सावधानी बरतनी हो। बहुत अच्छी दशा कोई चल रही हो तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। वृश्चिक वालों की यदि मैं बात करूं तो आपके 10वें भाव में यह ग्रहण योग बनेगा, 10th हाउस में ग्रहण लग रहा है, जिस कारण सरकारी नौकरी में जो लोग हैं या सरकारी नौकरी के लिए जो लोग प्रयास कर रहे हैं उसमें कुछ बाधा का योग बनेगा, स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। बहुत से लोगों के लिए नौकरी टूट सकती है, छूट सकती है। हालांकि यहाँ पर एक रविकृत राजयोग बन रहा है, लेकिन यह प्रभावी नहीं होगा इस समय। इसका कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं होने वाला। अचानक कोई बहुत अच्छी चीज होगी लेकिन उसका अंत अच्छा नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यदि केतु की दशा अंतरदशा हो, और केतु और सूर्य एक साथ अगर आपकी कुंडली में होंगे तो यह अचानक उन्नति दे सकता है आपको, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यह उन्नति का जो अंत होगा वह अच्छा नहीं होगा। तो अचानक कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा कुछ लोगों को मिल सकती है, लेकिन वह पद और प्रतिष्ठा बहुत बड़ी मुसीबत लेकर के आएगी। तो थोड़ा सोच समझकर कोई पद प्रतिष्ठा मिले तो उसको आपको स्वीकार करना है, अन्यथा कुछ समय के लिए ना भी मिले, छूट जाए तो आप बहुत उसके लिए लालायित मत होइए, क्योंकि यह जो चीज़ मिलेगी आपको इसका अंत निश्चित ही खराब होगा। अब धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो उत्साह बहुत बढ़ेगा आपके अंदर, अति उत्साह हो सकता है। अति उत्साह के कारण कुछ आप अपनी हानि करा सकते हैं, तो आपको सतर्क रहना है। भाग्य भरोसे कोई कार्य मत करिएगा, भाग्य बहुत सहयोगी नहीं रहेगी। कुछ न कुछ इस समय उन्नति और तरक्की होगी आपकी, कहीं न कहीं आपके लिए बढ़ोतरी होगी, लेकिन केवल भाग्य भरोसे कोई काम नहीं करना है, कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, भाग्य सहयोगी नहीं रहेगी। और अति उत्साह में किसी से विवाद या कोई बड़ा फैसला आपको नहीं लेना है, वहां पर परेशानी यह ग्रहण आपको दे सकता है। मकर वालों की बात करूं तो यह अचानक दुर्घटना का भय दे सकता है आपको। यह आपके 8वें भाव में, 8वें घर में सूर्य, बुध, चंद्रमा और राहु एक साथ और शनि की दृष्टि, तो इस कारण यह अचानक तेज घटना दुर्घटना का योग आपके लिए बना सकता है। बेहद सावधान रहिए, चोट चपेट लग सकता है, शत्रुओं से हानि हो सकती है। जिन लोगों का कहीं वाद विवाद चल रहा है वो शत्रुओं से सतर्क रहें, क्योंकि वे आपको हानि और कष्ट पहुंचा सकते हैं। तो आपको अपने को बचा कर रखना है। बहुत से लोगों के लिए स्त्री कष्ट हो सकता है, या स्त्री क्यों कहूँ, जीवन साथी से संबंधित कष्ट हो सकता है। कोई दुखद समाचार कुछ लोगों, सबको नहीं, किसी कुंडली में अगर बहुत खराब योग इस समय बन रहा होगा तो जीवन साथी के हानि होने तक की संभावना इस समय बनेगी। तो यदि किसी का स्वास्थ्य बेहद खराब चल रहा हो, कोई मार्केस की दशा अंतरदशा चल रही हो, ग्रहण योग कुंडली में पहले से ही हो, सप्तमेश पहले से अष्टम भाव में किसी का बैठा हो, तो थोड़ा आपको सतर्कता बरतनी है और ध्यान देना है, क्योंकि यह ठीक नहीं है। कुछ बहुत से लोगों के अंदर अभिमान बढ़ सकता है और अचानक धन लाभ हो सकता है। इस तरह का योग भी यह ग्रहण आपके लिए बना सकता है। कुंभ वालों की बात करूं तो यह आपके 7वें भाव में लगेगा, 7वें भाव को प्रभावित करेगा। इस कारण वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। यदि सप्तमेश बहुत कमजोर है परमानेंट कुंडली में और अच्छे ग्रह की दशा अंतरदशा नहीं चल रही है, तो विवाह विच्छेद या संबंध विच्छेद हो सकता है, टूट सकता है। यह आत्मबल इस समय बहुत कमजोर होगा, तो आपको अपने विल पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा। विल पावर पर यह प्रभाव डालेगा, नकारात्मक प्रभाव डालेगा, और कार्य व्यापार में हानि या विवाद की स्थिति यह बना सकता है। बेहतर होगा कि 10-15 दिन, कम से कम 1 सप्ताह पहले और 1 सप्ताह बाद, 15 दिन तक कोई बड़ा कार्य आप ना करें, कोई बड़ा निवेश ना करें, सामान्य रूटीन का आप काम करते रहें। और विशेष करके राहु, केतु, सूर्य या चंद्रमा की दशा अंतरदशा हो तो आप विशेष सावधानी आप बरतें। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो यह सूर्य के अपने राशि 6ठे भाव में होने के कारण एक प्रकार का विपरीत राजयोग यह बनाएगा, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं में यह वृद्धि भी देगा, कर्ज से मुक्ति देगा, शत्रुओं को यह परास्त करेगा। लेकिन शत्रु इस समय बनेंगे भी बहुत ज़्यादा, तो शत्रुओं से भय रहेगा, आप सावधान रहिएगा। अंतिम विजय आपकी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। कर्ज चुकाने की स्थिति आपके लिए बन सकती है, लेकिन आत्मबल कमजोर होगा और स्वास्थ्य के लिए यह ठीक नहीं है। आपके आंखों के लिए और आप पेट के निचले हिस्से में यह कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है, कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो आपको इन जगहों से, इन मामलों में सतर्क रहना है।
संतान को भी कष्ट हो सकता है, और गर्भवती महिलाएं मीन लग्न की भी जो हैं उनके लिए भी यह परेशानी उत्पन्न करेगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति बेहद खराब रहेगी इस दिन। तो थोड़ा सावधानी बरतना है और आपको सावधान होकर के चलना है। सूतक के ऊपर मैं वीडियो दे चुका हूँ। ग्रहण में सूतक में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, चीज़ें एक ही होती हैं। चूँकि सूतक लगेगा ही नहीं, इसलिए इसकी कोई मान्यता है नहीं, कोई इसका प्रभाव है नहीं। फिर भी जो लोग जो गर्भवती हैं, जो संतान जिनके लिए जिनके होने की संभावना है, वे और जो लोग विशेष कोई कार्य करना चाहते हैं, तो विशेष कार्य करने के लिए जैसे मैंने कहा कि आप समय थोड़ा 10-15 दिन उसको आगे पीछे टाल दें, उस समय ना करें। कुछ दान पुण्य यहाँ ग्रहण लग रहा है, नहीं लग रहा है, जरूर उस दिन शाम के समय कर दें। 21 तारीख को शाम को ग्रहण प्रभावी रहेगा, या 22 को सुबह, 22 तारीख को सुबह भी ग्रहण समाप्त हो जाएगा 2:30 बजे रात में। तो आप मॉर्निंग में उठ करके 28 तारीख को मंगलवार की सुबह जरूर कुछ दान पुण्य का काम आप कर दें। उससे आपको ये सब चीज़ें जैसे फिक्स डिपॉजिट की तरह होती हैं, हमको आज नहीं तो कल उपलब्ध होती हैं। और जैसे बुरे कर्मों का परिणाम निश्चित मिलता है, उसी तरह से अच्छे कर्मों का परिणाम भी निश्चित मिलता है। तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी चीज़ें देखें, और उसी तरह से उन अच्छी चीज़ों को मन में धारण करें, ताकि आपके कर्मों का जो प्रभाव है, परिणाम है, वह आपको बेहतर मिले और जीवन में आप सफल बन सकें। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।